प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज फिर हम सब एक परिवारजन के रूप में पिता परमेश्वर की शरण में उपस्थित हैं। उनके वचनों का अध्ययन करने, कुछ पल उनके साथ बिताने, एक खूबसूरत सा वार्तालाप स्थापित करने। हो सकता है कि आज जब हम इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हैं, हमारा मन और हृदय कई बातों से ग्रसित है। कुछ ऐसी पीड़ाएं जो हमें छोड़कर नहीं जा रही, कुछ ऐसी बीमारियां जो सालों से हमें व्याकुल कर रही हैं। लेकिन आज का वचन हमें एक दिव्य आश्रय देता है, एक दिव्य और एक दृढ़ विश्वास देता है कि पिता परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। वो हमेशा हमारे दुख और संकट को देख रहा है और इसलिए हमें निराश या हताश नहीं होना है, क्योंकि उनका आशीर्वादी वचन हमारे जीवन को निश्चय ही स्पर्श करेगा और हम पूर्णता चंगाई महसूस करेंगे। प्यारे भाई और बहनों, एक बात सोचिए, कितनी बार हम अपने जीवन में टूटे, थके और बोझ से दबे हुए महसूस करते हैं। कितनी बार हम बीमारी, निराशा और डर के बोझ में दबे एक एक दिन गुजारते हैं। हम यह कह बैठते हैं, अब और नहीं हो पाएगा, मैंने बहुत अपने जीवन में झेल लिया है। पिता परमेश्वर, क्या मुझे तू देख भी रहा है? उन सारे वक्त में, उन सारे मौकों में आज का वचन हमें एक चमत्कारी सच्चाई से सामना कराता है। आज का वचन हमें ये दृढ़ संकल्प देता है कि हमारे यीशु मसीह ने केवल हमारे पाप ही नहीं उठाए, बल्कि हमारी बीमारियां, हमारी दुर्बलताएं, हमारी पीड़ाएं भी उसने अपने ऊपर ले ली है और इसलिए हमें मुक्त किया है। आज का वचन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो लिया गया है संत मत्ती के सुसमाचार से, अध्याय 8, 16 से 17। जब सांझ हुई तो लोग उसके पास बहुत से ऐसे लोगों को लाए जो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त थे, और उसने आत्माओं को वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। यह इसलिए हुआ कि जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने हमारी निर्बलताएं ले ली और हमारे रोग ढो लिए। प्यारे भाई और बहनों, कितना प्रभावशाली है आज का वाक्य जो हम अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि यह दृष्टांत हमें इस बात की ओर दृढ़ प्रतिज्ञा देता है कि प्रभु यीशु हमारे सारे पाप निरंतर हरता रहता है। वह हमारी निर्बलताएं अपने ऊपर ले लेता है और हमें हर रोगों से मुक्त करता है। प्यारे भाई और बहनों, यह वचन हमें केवल यह नहीं सिखाता कि यीशु चंगा कर सकते हैं, बल्कि इस बात का भी आश्रय देता है कि उन्होंने पहले ही हमारे लिए कीमत चुका दी है। उनके द्वारा दी गई चंगाई शारीरिक भी है, आध्यात्मिक भी है और मानसिक भी। इस बात को हम अपने दिल से जोड़ कर देखें और इस बात को लेकर पिता परमेश्वर के सम्मुख हर दिन उपस्थित हों, एक कृतज्ञ मन से उन्हें धन्यवाद देने, क्योंकि वह हमारा परम पिता है। वो निरंतर हमें देखता और परखता है। हमें हर मुश्किलों से वही बचाता है, हर बीमारियों से वही छुड़ाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु केवल हमारे उद्धारकर्ता ही नहीं, हमारे चिकित्सक भी हैं। जहाँ लोग हार मान लेते हैं, वहाँ यीशु अपना हाथ बढ़ाते हैं। कई ऐसे मौके जब हम जीवन में उम्मीद खो बैठते हैं, वह हमें एक नई प्रत्याशा दिलाता है, एक नई आशा की ओर हमारे जीवन को केंद्रित करता है। इसीलिए आज जब हम इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हैं, अपने जीवन को, अपने परिवार में हम देखें। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कई सालों से किसी बीमारी में ग्रसित है, यदि कोई टेंशन, बीमारियां, दिक्कतें, परेशानियां हमारे जीवन में ग्रसित है, तो उन सबको पिता परमेश्वर के पावन चरणों में हम उपस्थित करें, क्योंकि आज का वचन हमें ये दिलासा देता है कि वो हमारी सारी निर्बलताओं को, हमारी सारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लेता है और हमें उससे मुक्त करता है। आज के वचन का जब हम मनन चिंतन करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातें पाते हैं। पहला केंद्र बिंदु, यीशु का अधिकार। वचन आज कहता है, उसने आत्माओं को वचन से निकाल दिया। यीशु को किसी तंत्र मंत्र या औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ी। उनका एक वचन ही काफी था, क्योंकि उनके वचन में था शक्ति और सामर्थ्य। आज भी वही वचन हमारे जीवन को बदलने की क्षमता और शक्ति रखता है। बात सिर्फ यह है कि क्या हम उनके वचन को अपने दिल में संजोए रखना चाहते हैं, क्योंकि हर दिन हर वो व्यक्ति जो इस प्रार्थना सभा में उपस्थित होता है, उस जीवंत वचन को अपने हृदय में रोपित करता है, उस जीवंत वचन को अपने हृदय में ग्रहण करता है और इस प्रकार उसका जीवन पूर्णतः बदल जाता है। क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में, उसके हृदय में पिता परमेश्वर का सामर्थ्य और उनकी सन्निधि उपस्थित रहेगी, उसका जीवन कभी भी पराजय नहीं होगा। वो हमेशा प्रफुल्लित महसूस करेगा, क्योंकि पिता परमेश्वर उसे हर पथ पर सही राह दिखाएगा, उसे ढारस बंधाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात,
सब बीमारों को चंगा किया। यह नहीं लिखा है कि 1 या 2 या 3 लोगों को बुलाया और उन्हें चंगाई प्रदान की, लेकिन सब बीमारों को चंगा किया। इसका क्या तात्पर्य है? यह हमें दर्शाता है कि चंगाई किसी चुनिंदा व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो विश्वास में यीशु के पास आता है। तो यदि हम आज इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हैं और अपने मन और हृदय में कोई गलती या कोई पुराने हमारे पाप को लेकर हम संजोए रखे हैं, तो आज वह क्षण, वो दिन है जब हमें उसे दूर करना होगा। क्योंकि पिता परमेश्वर कभी भी हमारे पुराने पापों को नहीं देखता, वो उन सबको नजरअंदाज करता है, क्योंकि वो आज हमारे हृदय की तत्परता को नाप रहा है। वो यह देख रहा है कि किस प्रकार हम आज एक कृतज्ञ रूप से पिता परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हैं। इसलिए हमें किसी भी बात को लेकर भय या चिंतित नहीं होना होगा। हमारे जो पुराने पाप हैं वो सब ईश्वर की कृपा से क्षमा कर दिए गए हैं। हमें सिर्फ कल की जिंदगी देखनी है, अपनी आज की जिंदगी देखनी है। यदि हम आज पिता परमेश्वर की उपस्थिति में एक मजबूत रूप से अड़ग रहेंगे, तो पिता परमेश्वर सदा हमें एक अलग चंगाई की राह पर लेके जाएंगे, हमारे जीवन को स्पर्श करेंगे, जिससे कि हमारा पूरा जीवन रूपांतरित होगा। आज के वचन में एक सुंदर रूप से एक बड़ी भविष्यवाणी की पूर्ति हम देखते हैं। यशाया की भविष्यवाणी में पहले ही कहा गया था, उसने हमारी दुर्बलताएं उठा ली हैं। इसका मतलब क्या है? इसका साफ साफ अर्थ यह है कि यीशु की चंगाई कार्य कोई नई बात नहीं है, बल्कि परमेश्वर की महान योजना का महज एक हिस्सा है। इसीलिए आज यदि हम किसी बीमारी या किसी भी परिस्थिति में ग्रसित हैं, तो पिता परमेश्वर के सामने वो अनदेखा नहीं है, उसे अछूता नहीं है। वो सब कुछ देख रहा है और निश्चय ही एक आशीर्वादी स्पर्श हमारे जीवन में जरूर छुएगा। प्यारे भाई और बहनों, आज जब हम इस छोटे से प्रार्थना की ओर अग्रसित हो रहे हैं, तो कुछ कड़े सवाल हम अपने आप से पूछें। क्या हम आज भी डर और चिंता में ग्रसित हैं? क्योंकि यीशु हमें आज बता रहा है कि वो सारे भय वो दूर करना चाहता है। क्या हम अपनी बीमारी से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं और हिम्मत हार चुके हैं? यीशु आज हमें बताता है कि वो हमें आज पूर्ण चंगाई देने वाला है। क्या हम अपने आध्यात्मिक और आत्मिक रूप से टूटा महसूस कर रहे हैं? यीशु हमें एक ढारस देता है कि हमारे सारे घावों पर वो आज मरहम लगाना चाहता है। तो आइए इस प्रार्थना में भाग लें और वो सारे निवेदन, सारे मनोरथ पिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित करें। हे प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन ने हमें वो ढारस दिया है कि हम अपने जीवन में एक संयुक्त रूप से, एक कृतज्ञ रूप से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका आश्रय हमारे साथ है। आपकी उपस्थिति हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आज के वचन में आपने साफ साफ कहा है कि हमारी सारी निर्बलताएं आप अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें हर बीमारियों से चंगाई प्रदान करते हैं। तो हमारी परिस्थिति में हमेशा हमारे साथ रहता है, चाहे वो दुख की हो, सुख की हो, चाहे कोई भी क्षण हमारे जीवन में हो, आप हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। प्यारे पिता परमेश्वर, इन वचनों के माध्यम से हम आपके प्यार और आपकी दया और अनुकंपा को अपने दिल में महसूस कर पा रहे हैं। आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि हे पिता परमेश्वर, हम निरंतर आपके सामने एक कृतज्ञ रूप में, एक पाप बोध को अपने हृदय में रखते हुए आपके सामने उपस्थित होंगे, क्योंकि हम पापी हैं। जाने अनजाने में हमने कई पाप कर बैठे होंगे। उन सब के लिए हम आपसे आज क्षमा मांगते हैं। आज इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हर उस व्यक्ति को हम आज याद करते हैं। उनके दिल में जो भी मनोरथ हैं, प्रार्थनाएं हैं जो काफ़ी सालों से पूरी नहीं हुई है, उन सबको आपके चरणों में रखते हैं। हम सबका ख्याल रखे पिता परमेश्वर, और हमारे सारे निवेदन एक नियमित रूप से पूरा कर। ये सारी प्रार्थनाएं, ये सारी इच्छाएं हम पिता परमेश्वर के असीम नाम पर रखते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन जब हम अध्ययन कर रहे हैं, तो इस बात का हमें ज्ञात रहे कि यीशु आज भी वही है। जैसे इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 13 पद संख्या 8 में लिखा है, कल, आज और युगानुयुग तक। जैसे उन्होंने उस शाम को उन सबको चंगाई प्रदान की, उसी प्रकार वह आज हमें स्पर्श करेगा। आज इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हर उस व्यक्ति के जीवन में वो हर बीमारियों से हमें मुक्ति प्रदान करेगा। क्योंकि अक्सर हम ये सोच बैठते हैं, क्या मैं योग्य हूँ? मेरे पुराने पाप इतने असंख्य हैं, क्या मैं पिता परमेश्वर के सम्मुख खड़ा भी हो सकता हूँ? लेकिन याद रखिए, चंगाई हमारी योग्यता पर नहीं, बल्कि यीशु के बलिदान पर आधारित है। उन्होंने पहले ही हमारी दुर्बलताओं को उठाया है। हमें केवल विश्वास से उनके पास हर दिन एक कृतज्ञ मन से उपस्थित होना है। विश्वास एक दरवाजा है और यीशु चंगाई का स्रोत। जब यीशु हमारा बोझ उठाते हैं,
तो हम अपने जीवन में हल्का महसूस करते हैं, क्योंकि वह असंख्य पाप, वो पाप की बेड़ियां हमसे छूट जाती हैं और हम हमेशा पिता परमेश्वर के सानिध्य में उपस्थित होते हैं। आइए इस आश्रय को कई लोगों तक हम बांटें, क्योंकि अब हमारा ये कर्तव्य है कि जैसे हमारे जीवन में हमने पिता परमेश्वर को महसूस किया है, वही एहसास हम कई लोगों तक बांटें, ताकि उनका जीवन भी परिवर्तित हो पिता परमेश्वर के नाम पर। हम कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए पिता परमेश्वर की दया, कृपा और अनुकंपा में आप सबको समर्पित करते हैं, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के नाम पर। आमीन।